बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो ये मुझे जो कुरान की, खैर अल्लाह की सारी बातें बहुत अच्छी हैं। मैं जब कुरान पढ़ती हूँ तो मैं ना आजकल तो ज़्यादा ही, जब बंदा बहुत वो दिल नरम हुआ हो ना, तो फिर आपको ये चीज़ें फील ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है, मैं कहती हूँ अल्लाह ये मेरे अल्लाह के वर्ड्स हैं, अल्लाह ये आपके लफ्ज़ हैं, और मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मैं इन लफ्ज़ों को देख सकती हूँ, मैं इनको पढ़ सकती हूँ, मैं इनको बोल सकती हूँ। तो सूरह जो है ये असर, ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है ना, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट सूरत। अच्छा, जो आज हमने बात करनी थी वो ये था कि आपके जो मकासद है ना ज़िंदगी के गोल्स, हम नए साल पर रेजोल्यूशन बनाते हैं, हम हर दफ़ा कुछ जब बैठते हैं सोचते हैं अच्छा मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, कई दफ़ा हम ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पा रहे होते, कुछ टूटे भजे अचीव भी कर लेते हैं। और उसमें डेफिसिट क्या होता है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम हो रहा होता है कि हम अपनी चीज़ें जो चाहते हैं अचीव नहीं कर सकते। एक तो जैसे 2-3 दिन मैंने पहले बात की कि पैशन, ख्वाहिश और डिज़ायर क्या है ना, पैशन या डिज़ायर और ख्वाहिश में क्या फ़र्क है। तो आज हमने बात करनी कि अगर हमारा पैशन है तो उसमें उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें होती हैं, क्या प्रॉब्लम होते हैं, अचीव करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले। अच्छा, ये जो मेरे सामने कुर्सी पड़ी हुई है मेरी पेशेंट चेयर होती है, तो वो कोई एंगल ही ऐसा बना आज के वो पेशेंट चेयर, मैंने भी आज गौर किया कि वो सामने बड़ी नज़र आ रही है। एनीवे, अच्छा वो बात हम ये कर रहे थे कि गोल्स को, जो भी मकसद है, जो भी आपके माइंड में बात के आपने अचीव करनी है, कैसे करना है, तो लिख लिया करें। लिखने की आदत बहुत अच्छी है। देखिए कुरान पाक में इवन कहा गया है कि जब वसीयत हो तो तुम लोग लिख लिया करो। मतलब कुछ ज़रूरी बातें होती है, निकाह की लिखत पढ़त होती है, ठीक है, पैदाइश जब होती है तो उसका लिखा जाता है, कहीं इंदराज होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, आप नादरा के जाते हैं, आपका रिकॉर्ड लिखा जाता है। टाइप करना ये लिखा जाना एक ही बात है, ठीक है। तो हर चीज़ को जब हम लिखते हैं तो हम अपने गोल्स को, अपने लाइफ के जो अचीवमेंट्स हैं, जो हम करना चाहते हैं, उनको हम क्यों नहीं लिखते। जब तक हम विश करते रहते हैं, हाँ आई विश ये हो जाए, ठीक है। मुझे वो बचपन की मेरी बेटी पढ़ती थी, आई विश टू हैव अ विश टू नाइट, कुछ इस तरह की, तो इतना ज़्यादा उसमें वर्ड बोलती थी विश। अब वो जो विश है ना, उसको हमने डिज़ायर, पैशन बनाने के बाद अचीव कैसे करना, लिखें। आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी मकसद हैं, मैं भी कुछ दिन पहले लिखे थे, लेकिन आज मैं दोबारा लिखूँगी, क्योंकि मैंने जो आज सोचा, फोकस किया और जो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि मेरे लिखने में भी कुछ डेफिशिएंसी थी, वहाँ पे कुछ ख़राबी थी। और जब आपने गोल लिख लिया तो क्या करना है, ठीक है। एक होता है कि मेरा दिल करता है ऐसे हो जाए, ये नहीं करना। आपने सोचना मैं ऐसा कर लूँ, मैंने ऐसा करना है, ठीक है। एक तो आपकी स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए कि मैंने ये करना है। अब कहते हैं कि जो लोग लिखते हैं ना अपने गोल्स को, वो 42% मोर सक्सेसफुल है। यानी क्या कि किसी ने जो है ना सक्सेस रेट अगर काउंट करना है ना, तो जो 42% ज़्यादा सक्सेस रेट बढ़ जाता है गोल अपने लिखने से। गोल, मकासद, ख्वाहिश, ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, गोल किस तरह के होने चाहिए, स्पेसिफिक और क्लियर। गोले मोले से नहीं होने चाहिए। गोल मोल से ऐसा ना हो तो ऐसे से, ये ना हुआ तो वो से, वो ना हुआ तो वो से, नहीं। वो मैं आपको अपनी मिसाल इसलिए देती हूँ चीज़ें ज़रा सादी हो जाए। मैं डॉक्टरों में अपने हिसाब से मिसाल दूँगी कि मेरा एक गोल था एक क्लिनिक बनाना, एक ऐसा क्लिनिक जहाँ पे पेशेंट के बैठने की अच्छी जगह हो, जहाँ पे पेशेंट को मौसम के हिसाब से चाय पानी की सहूलत हो और वो ले सकें, कंफर्टेबल हो और नीट साफ़ सुथरी जगह हो, गंदगी ना हो, स्मेल ना आ रही हो, पेशेंट आके वहाँ और बीमार ना लगे, वहाँ से उसको भागने को दिल ना करे और उसको लगे कि यहाँ बैठ के तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं बहुत रिलैक्स अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरा ये दिल चाहता था, ये मेरा क्लियर स्पेसिफिक गोल था। मेजरेबल, कि आपका गोल जो है ना मेजरेबल होना चाहिए, कि पता चल सके कि आपने क्या अचीव किया, ठीक है। ये ना होकर पता ही ना चले कि आप क्या चाहते थे और आपके ख्यालों में हो, दुनिया में कुछ नज़र ही ना आ रहा है किसी को। क्या मेजरेबल क्या है कि आप पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे फीडबैक ले सकती हूँ कि आप कैसा फ़ील करते हैं, ठीक है। चाय ठीक थी, पानी पीना है आपने, आपको बैठ के कैसा लगा, यहाँ पे आपको इंतज़ार करते पर मुश्किल हुई या आप कंफर्टेबल रहे। ये एक मेजरेबल चीज़ है ना, कि मैं लोगों से पूछ सकती हूँ कि कैसे आपने इसको पाया, या मैं इसमें पहले अक्सर अपने डॉक्टर्स को कहती होती हूँ विजिट करें और आके मुझे बताएं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मतलब वो चीज़ें मेजरेबल हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। अटेनेबल,
हासिल करने। और मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि मैं ना यूएसए में कि या अमेरिका में या क्या कहते हैं यूके में और कनाडा की मैं बेस्ट साइकियाट्रिस्ट बन जाऊँ। अब ये यहाँ बैठ के मैं वो करूँ तो वो अटेनेबल नहीं है ना, वो हासिल नहीं हो सकता ना। मतलब वो नॉनसेंस की एक बात है ना कि मैं ये करूँ कि उस तरह से करूँ, या मैं कहूँ कि अच्छा हूँ तो मैं साइकियाट्रिस्ट लेकिन मैं ना बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट मशहूर हो जाऊँ। नॉन अटेनेबल है, ये तो हल नहीं हो सकता, हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको हम कहते हैं दीवाने का ख्वाब, उस तरह की बात भी नहीं करनी ना। ऐसा गोल हो जो अचीव हो, जो अटेनेबल हो, जो हासिल कर सकते हो आप। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मेरा सेंटर जो है ना, इसमें जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा माहौल हो, पेशेंट बड़े खुश हों, और मेरी एक स्लॉट है बस इतनी सी हो, इससे ज़्यादा ना मैं देख सकती हूँ ना मैंने देखनी है। उसके बाद मेरा दिल करता है कि जब मेरी ये स्लॉट फिल हो जाए तो उसके बाद मैं अपने किसी जूनियर साइकियाट्रिस्ट को अपने साथ बिठाऊँ, मैं जूनियर साइकियाट्रिस्ट उनकी ट्रेनिंग करूँ, उनको मैं कुछ सिखाऊँ। मुझे बड़ा शौक़ है कि जो केस मैं देखूँ ना वो मैं किसी से डिस्कस करूँ, मैं उसको समझाऊँ, मैं उसको मैनेजमेंट उससे भी पूछूँ, अपनी भी बताऊँ, तो लर्निंग हो ना, ये मेरा दिल करता है। अब आगे मेरा ये है, ठीक है, वो एक अटेनेबल चीज़ है। रियलिस्टिक और यूर सर्कमस्टेंसेस के रिलेटेड हो, मतलब आपके हालात से। जैसे मैंने पहले बात की कि मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि मैं कनाडा के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट बन जाऊँ, तो एक स्टूपिड से बात होगी ना। हाँ, पाकिस्तान की बेस्ट साइकियाट्रिस्ट बन जाऊँ, बनना चाहूँ, तो वो एक मेरे लिए अटेनेबल गोल है और एक रियलिस्टिक गोल है। अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं कनाडा में जाके बन जाऊँ और यहीं बैठी रहूँ तो नॉनसेंस स्टूपिड बात है। दूसरी बात मैं कहूँ कि मैं आई सर्जन बन जाऊँ तो उससे भी नॉनसेंस बात है। ठीक है, फिर एक और बात है कि टाइम फ्रेम बाउंड। अब ये ना कि अच्छा कभी भी हो जाए, खैर है, चलो कोई बात नहीं, कभी तो होगा, नहीं, अपने आप को टाइम लिमिट दें। मैं जब ना FCPS साइकियाट्री पार्ट 2 की तैयारी कर रही थी ना, स्पेशलाइजेशन का ये हमारा एग्ज़ाम होता है, तो मैंने अपने रजिस्टर पे जगह जगह बड़े पेज पे लिखती थी मुझे पास होना है, मैं पास हो जाऊंगी इसी दफ़ा, फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। और बिलीव मी, वहाँ मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, मेरे जूनियर्स जिनको जो फुल टाइम से पढ़ाई कर रहे थे। मेरे तो 2 बच्चे भी थे, मैं जॉब भी करती थी, मैं शाम को क्लिनिक भी करती थी, उस वक्त मैं मुजाहिद हॉस्पिटल में हुआ करती थी। और थैंक यू मुजाहिद हॉस्पिटल से मुझे याद आया, उन्होंने इतने अच्छे वो बैनर्स लगाए, मुझे वेलकम किया था, अल्लाह उनको जज़ा दे। और गुलाम अहमदाबाद वालों ने बुलाया था, जनरल हॉस्पिटल वालों ने भी मुझे वो पार्ट 2 पास करने पे ना एक बैनर लगाया था। अच्छा, वो बात वो चल रही थी कि मैं ना जगह जगह डिस्टर्ब लिखा करती थी, और बुक्स में पढ़ती, मेरे पास वो पेज होता था, मैं उसको पे लिख के देती थी मुझे फ़र्स्ट टाइम में पास होना है, मैं वो अपनी बुक्स के अंदर रख देती थी। अच्छा, मेरे वो रजिस्टर पड़े हुए अभी भी ना, फिर जो स्टूडेंट्स जो जूनियर पार्ट 2 की तैयारी के लिए किसी ने से प्राप्त किया तो मैं उसको भी देती थी। तो वो मुझे ना रजिस्टर खोलते तो मुझे बड़ा मज़ा आता था देख के। अब मैंने कर लिया, ठीक है, जो मैं बात करूँ वहाँ पर इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके बेचारों के एक से वाइवा रह गए और मैंने पास कर लिया। अल्लाह ताला ने कराया ना, लेकिन अल्लाह पाक ने जो इंसान को अक्ल दी है, समझ दी है, उसको सही तरह से यूज़ करना, और फिर आप पूरी कोशिश करें और फिर अल्लाह से मदद मांगें। ठीक है, आप पूरी कोशिश में एक ये भी है कि आप अपने गोल्स जो है ना, आप मेजरेबल हों, आपके अचीवेबल हों, आपके अटेनेबल हों, आपके रियलिटी ओरिएंटेड हों, और एक टाइम फ्रेम के साथ। जैसे मैंने लिखा कि मुझे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास करना है, और मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, रिटर्न भी हो गया, अब वाइवा भी मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था, जो कि बहुत हालात देखते हैं ना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उन दिनों डॉक्टर ज़िदान चले गए, यूके चले गए, अल्लाह उनको जज़ा दे, उन्होंने मेरी पार्ट 2 की वाइवा की तैयारी कराई, और डॉक्टर अरशद ने। तो बस वो ऐसे हालात थे, नामुसाइद किस्म के हालात थे कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पास कर सकूँगी ना फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि कर लिया। तो मैं जो अपनी लाइफ में मैंने जिस तरह चीज़ें अचीव की हैं, बहुत मेरी स्ट्रगल लाइफ है ना, मेरा कभी कभी दिल करता होता है मैं पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी किसी वीडियो में बताऊँ। बड़े मज़े की ट्विस्ट है मेरी लाइफ की, सीधी सीधी नहीं है बिल्कुल, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रोलर कोस्टर और टर्बुलेंट किस्म की लाइफ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अचीवमेंट होगी। अब मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने गोल जो भी हैं बनाएं, और ज़िंदगी गोल के बगैर अधूरी है। एक ना मैं आपको कहती होती हूँ कोटेशन में हमेशा पढ़ के सुनाऊँगी, मैं किसी को बताऊँ ऐसे नहीं सुनाऊँगी। इफ़ यू हैव अ गोल राइट इट डाउन, इफ़ यू डू नॉट राइट इट डाउन यू डोंट हैव अ गोल। ठीक है, ड्रीम कैन बिकम रियलिटी विद द हेल्प ऑफ ए क्लियरली रिटन गोल। तो अभी से अपने गोल्स लिखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।